हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के दिन कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है या कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। कौन है वो ऐसे लोग जो आपको पीछे खींचते हैं, लेकिन शायद अभी तक आपको उतना प्रॉपरली पता नहीं चल पाया है। तो ये जनरल रीडिंग है, ये ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस इज़ ओनली 1500 रुपये, ठीक है। और 1 घंटे तक आप और मैं बात कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। आपके हर तरह के सवालों के जवाब, कितने भी आप सवाल पूछ सकते हैं। अनलिमिटेड क्वेश्चंस बट इन लिमिटेड टाइम, ठीक है। 1 घंटे के टाइम में आप जितने भी क्वेश्चन पूछ सकें, जितने भी आंसर दिए जा सके वो दिए जाएंगे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इत्मीनान से। आप पहले ऐसा कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लिया कीजिए ताकि इजी हो और आपको बाद में ये ना लगे मैम ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये भी देख के बताइए, वो नहीं पूछा था, वो भी बताइए। इससे पहले ही आप क्वेश्चन की लिस्ट बना के रख लीजिए कि मैंने ना 1 घंटे में ये क्वेश्चन पूछने हैं, और इनमें से भी मेन कौन कौन से हैं उनमें पहले ही टिक लगा लीजिए कि पहले ये मेन क्वेश्चन मैं पूछ लूँगी, फिर चाहे आगे पूरे हो पाएँ या ना हो पाएँ, वो पूरा आप उस तरह से कैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो भी आते हैं पूरे क्वेश्चंस ही पूछ कर जाते हैं। आप कभी रिग्रेट नहीं होंगे, आइएगा ज़रूर। कोई भी दिल की समस्या है, प्रॉब्लम है, मन में बहुत सारी बातें हैं और सही मायने में सही गाइडेंस आप लेना चाहते हैं, कोई भी बचकानी बात नहीं, बिल्कुल सही प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। थोड़ा हंसना बोलना तो वीडियोस में चलता है, पर्सनल रीडिंग में मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करती हूँ और हमेशा जुड़ी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज रीडिंग हो गई इसके बाद अब नहीं, अब कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप मुझसे कभी भी टेक्स्ट मैसेज पे भी कुछ सवाल करते हैं और कई बार वॉइस मैसेज भेजते हैं, कई बार ड्रीम इंटरप्रिटेशन पूछवाते हैं, तो मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप इतना परेशान ना हुआ करें और बहुत ज़्यादा ना सोचा करें। बहुत से लोग कहते हैं मैम 2 महीने से हम सोच रहे हैं कि आपसे रीडिंग लेनी है, टाइम मिल ही नहीं पा रहा, सोच ही नहीं पा रहे, घबराहट हो रही थी, क्या करें क्या ना करें। बहुत ज़्यादा सोचने से गाड़ी निकल जाती है, तो बहुत ज़्यादा ना सोचें। आज ही अपना सेशन बुक कराएं। आज हो सके तो आज ज़रूर टाइम दे दूँगी, नहीं तो कल तक का टाइम ज़रूर मिल जाएगा आपको। और आराम से जब भी आपके पास 1 घंटे का टाइम हो, रात तक मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। आप कभी भी टाइम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा मत सोचा कीजिए कि मैंने खाना खाया है कि नहीं। बहुत से लोग पूछते हैं मैम खाना खा लिया। मैं खाना एक ही बार खाती हूँ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 24 घंटे में एक बार खा लिया बस, पेट फुल। और कुछ नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं होती है। आप लोगों का प्यार ही बहुत काफ़ी है मेरे जीने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। सवाल क्या था कि ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं, ठीक है। और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं। देखिए, आपको रेजोनेट भी कर सकती है या कुछ परसेंट रेजोनेट कर सकती है ये रीडिंग। अगर बहुत अच्छी रेजोनेट करती है और आपको लगता है कि हाँ मुझे अब पर्सनल गाइडेंस लेनी चाहिए, सेशन बुक कराना चाहिए एस्ट्रोलॉजी का, या फिर टैरो रीडिंग से ही सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दोनों में ही कन्फ्यूजन है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मैम टैरो पे आएँ कि उस पर आएँ। तो मैं आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सुन के फिर मैं बता दूँगी कि आपको ना टैरो रीडिंग की ज़रूरत है या फिर एस्ट्रो की ज़रूरत है। सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, फॉर योर सर्विस। तो चलिए बात करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि आज ऐसे, आज नहीं मतलब आजकल इनको क्या प्रॉब्लम ऐसी चल रही है कि जो इनको पीछे की ओर धकेलती है। ये बार बार पास्ट में आ जाते हैं या बहुत सोचने लगते हैं या बहुत रोने लगते हैं। जो सोचा है, जो प्लान किया है वो हो ही नहीं पा रहा है। कार्ड एक पॉपअप हुआ है, द हायरोफेंट। शादी की हो सकता है कोई बात है जो आपको बार बार कचोटती है, कि किसी ने शादी का वादा किया हो और वो मुकर गए हों, ये हो सकता है। या फिर आप चाहते हो कि कोर्ट मैरिज हो और वो चाहते हो कि धूमधाम से मैरिज हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बहुत से स्पाउस के लिए आपको दिखा रहे हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको अपने डीएम ही चाहिए। डीएम मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। और क्या सिचुएशन है, मेल या फीमेल जो भी है आपके भाग्य में तो ज़रूर है। आपका भाग्य बहुत अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब जन्म मरण के बंधन से भी आप निकलने वाले हैं, क्योंकि आपका जो वे ऑफ लिविंग है ना वो बहुत अच्छा है, जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ओह, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छे मन के हैं, दूसरों के लिए भाग भाग के काम करते हैं, मर मर के काम करते हैं, लेकिन खुद ही अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं क्या हूँ भाई, मैं क्या हूँ।
मुझे क्या मिला सबके लिए करके। तो ये इतना ड्रॉबैक हो जाता है, आप बार बार एकदम से पास्ट में आ जाते हैं। जिनके लिए भी काम करते हैं वो आपको धक्का दे देते हैं। नाइट ऑफ कप्स, हो सकता है कि आपके लवर आपके लिए बहुत वेट कर रहे हो, लेकिन पेरेंट्स ना मान रहे हो। कुछ शादी की भी बात दिख रही है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इस तरफ बढ़ने नहीं देते हैं। नाइट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर, लवर, सोलमेट और ट्विन फ्लेम आपका वेट कर रहे हैं बहुत ही दिल थामे हुए, और सोच रहे हैं कि आप ही आओगे, ये मेरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर मैं नहीं आ सकता और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरी बात समझो, वो ऐसा कहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहे हैं कि आप और आपके पार्टनर बहुत अपने आप को संभाले हुए हैं, अपनी हृदय शक्ति को और ज़्यादा संभाले हुए हैं। मेरे कहने का मतलब, जो लोग बाहर रहते हैं ना, वो बिल्कुल ही हिंदी को समझ ही नहीं पाते हैं। बड़ा मज़ा आता है आप सबसे बात करके। वो कहते हैं हृदय, क्या बोल रहे हो मैम, ये क्या बोल रहे हो, क्या नए नए शब्द समझ में आते हैं आपको हिंदी के। तो थोड़ा बहुत हिंदी भी सीख लीजिए। और जो लोग कहते हैं कि मैम सिर्फ हिंदी ही बोलिए, तो आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी सीख लीजिए, और उससे क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है। ये नहीं बैलेंस करना सीखिए, सिर्फ हिंदी हिंदी, सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश, ऐसे काम चलेगा नहीं, काम चलेगा इंग्लिश से। टू ऑफ वांड्स, आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर या तो दबाव दिया जा रहा है कि शादी करो शादी करो। आपके पार्टनर भी कह रहे हैं कि शादी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन आप हो सकता है कि बहुत सारे आपने ज़िंदगी में इतने थपेड़े देखे हैं, खाए हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे शादी से डर लगता है, ऐसा आपके अंदर कई बार फीलिंग्स आती है। लेकिन आपके पार्टनर तो आप ही को देख रहे हैं, आप ही को बोलना चाहते हैं, आप ही से बात करना चाहते हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक है। बट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इतने भी नहीं हैं कि आप उन्हें बहुत कुछ बोल जाएं, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड वुंड्स इतने तगड़े हों कि आप किसी पे विश्वास ही ना कर पाते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, बट आपको लगता है कि सब मेरे खिलाफ हैं। कुछ लोग आपसे प्यार करने वाले हैं, लेकिन आपको लगता है कि सब मेरे खिलाफ है। ओह, इसीलिए आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, शादी से डर लगता है, मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही बढ़ना है, मुझे या तो डीएम से ही करनी है, या फिर अपने ही लवर से करनी है, या फिर मुझे भगवान की तरफ जाना है, और मुझे कहीं नहीं जाना है। 3 ऑफ वांड्स यही कहते हैं कि आप उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। आपकी सिचुएशन, आप ये कह रहे हैं जो भी होगा भगवान की दया से सब कुछ अच्छा होगा, ईश्वर की कृपा, अल्लाह की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा, मैं अब आगे नहीं जाना चाहता या सोचना नहीं चाहती, मुझे बस अपने हाल पे छोड़ दो सबके सब, मुझे परेशान ना करो। इस तरह की स्थिति आपकी दिख रही है। और आपको कौन खींच रहा है पीछे की ओर, देख लेते हैं। कार्ड्स कहाँ गए हैं, यस। और आपको कौन पीछे की ओर, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आप ही अपने आप से थोड़ा सा डरे हुए हैं, और प्यार करने वाले आपको ऑफ़र कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं। ओ यहीं अटक गया। इट मीन्स एस ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, ऐसा तो कोई भी आपको रोक नहीं रहा है। एंजल्स भी कह रहे हैं कि सब कुछ आगे अच्छा है। क्यों दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं आपने? एंजल्स प्लीज़ बताएं, इनको कौन रोक रहा है? अभी तक तो कोई सवाल ही नहीं आया कि आपके कोई कार्मिक है या कोई नार्सिसिस्ट है। हो सकता है हो, बट ये हो सकता है ना कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट कुछ परसेंट ना करे, कुछ परसेंट हो सकता है करे, लेकिन यहाँ तो यही दिख रहा है कि जिनको प्यार करने वाले बहुत हैं उन्हीं को रेजोनेट करेगी। क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत मेहनत करो तो रास्ते बहुत अच्छे खुलेंगे। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना है, और मुझे पैसे भी नहीं कमाने हैं, मुझे शादी भी नहीं करनी है, मुझे छोड़ छाड़ के कहीं जाना है, मुझे घर छोड़ना है, मुझे घर छोड़ना है, मुझे घर छोड़ना है। ये फीलिंग क्यों आती है आपको? मुझे घर परिवार छोड़ना है, मुझे इनके साथ भी नहीं जाना, बट अलग निकल जाना है, या इनके साथ भी रहना है तो मुझे इनके साथ नहीं रहना, मिंगल नहीं होना, मतलब मेंटली इनके साथ मैं नहीं रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मैं फिज़िकली इनके साथ रह लूँगा समाज की वजह से, है ना। ये इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं आपके, ये फीलिंग्स आ रही हैं आपकी कि मुझे शादी परिवार बच्चे नहीं चाहिए, अगर हैं तो भी नहीं चाहिए,
और होने वाले हैं, तो भी आपको लगता है कि इट्स इनफ यार, बहुत कुछ हो गया लाइफ में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन भी आपको चाहते हैं, या आपके पेरेंट्स हो सकता है, आपके फादर या बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर जो हैं आपके, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका साथ देते हैं कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो। एल्डर ब्रदर आपको बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, हाँ मेरी बेटी 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 या बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। एल्डर ब्रदर से आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि आपको सभी चाहने वाले हैं। वाह क्या बात है, सभी आपको चाह रहे हैं और आप किसी को नहीं चाह रहे। किंग ऑफ वांस यहाँ पर हो, यहाँ शादी के लिए भी सब तैयार हैं, सभी तैयार हैं, जो चाहते हैं वो बिल्कुल रेडी हैं कि चलो मुझसे शादी करो। आपके पेरेंट्स तैयार हैं, आपके कलीग्स भी तैयार हैं, आपके फ्रेंड्स तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ तो है, लेकिन आपका मन कर रहा है कि ईश्वर को पालूं, ईश्वर की तरफ जाने का, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागने का, और घर बार सब कुछ को छोड़ देने का। ये 3D वर्ल्ड, पैसा कमाई, बिजनेस, जॉब, ये सब को छोड़ देने का मन कर रहा है आपका। लेकिन सब कह रहे हैं कि आओ आओ मेरे पास आओ, तुम्हारे जैसा कोई नहीं मेरे पास, प्लीज़ मेरे साथ रहो। क्या ऐसे ही है? एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या ऐसा ही है? क्या सब इनको चाहते हैं और इसलिए ये जाना चाहती है, या कोई एक आध और है जो इनको। ओह देखिए, ये अपने आप ही गिरा है, डेथ कार्ड एंड द डेविल। आपकी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज आने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक ज़बरदस्त पॉजिटिव चेंज जिसे कहते हैं ना, वो आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक द मून। लास्ट के कार्ड्स देखिए कैसे आए हैं, अभी तक सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए थे, लास्ट कार्ड्स में द डेविल, डेथ एंड द मून। ये कार्ड यही शो करता है बहुत इल्यूजन है आपके मन में। ऐसा लग रहा है घर परिवार पैसा सब कुछ है आपके पास, बहुत अच्छी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका मन है ही नहीं, ना शादी में, ना परिवार में, ना बच्चों में, ना किसी लव अफेयर में। आपको कुछ मतलब मन ही नहीं है। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, ये आपके अंदर फीलिंग, ये आवाज़ आपकी गूंजती रहती है। 3 ऑफ वांड्स, आप कहते हैं कि जो मुझे प्यार का ऑफ़र दे रहा है, आप कह रहे हैं नो नो आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। ये बार बार आपके मन में आ रहा है, इसीलिए ये डेविल कार्ड आ रहा है। ये हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही इल्यूजन में रह रही हूँ, या कुछ चाइल्डहुड वुंड हो, या ज़बरदस्ती फिज़िकली किसी ने ज़बरदस्ती करी हो आपके साथ, या हस्बैंड ने, या पास्ट लवर आपका हो, या डीएम हो सकते हैं जिनके साथ बहुत अच्छी फिज़िकल इंटीमेसी रही, लेकिन अब इनके अलावा आप किसी और को नहीं चाहते। अगर हस्बैंड डीएम नहीं है तो किसी और के साथ फिज़िकल इंटीमेसी रही, लेकिन अब आप हस्बैंड के साथ नहीं चाहते हैं। ऐसे ही वाइस वर्सा है, मेल फीमेल, आप अपने आप को देख लीजिए। एंड यहाँ नीचे भी एक कार्ड और है, 2 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपका पास्ट लव आपके सामने आ गया है बहुत सालों के बाद, शादी के बाद। बहुत प्यार आपको जग रहा है उनके लिए, फिज़िकल इंटीमेसी उनके साथ हुई थी बहुत अच्छे से। अब आप इस लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं, इस करंट लाइफ को आप जी नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, और यही इल्यूजन बन रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लैक मैजिक है, बट ऐसा फील हो रहा है कि आप ही अपने आप को दूर कर रही हैं अपने आप से, आपको ही डर लग रहा है। कोई चाइल्डहुड वुंड है आपका, या पास्ट लवर है जो आपके लाइफ में आए हैं, और इस करंट लाइफ से शादी और बच्चे भी हो चुके हैं, इनसे आप दूर भागना चाहते हैं। आप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं थक गई हूँ। बहुत रो रहे हैं, कई बार आप खुश रहने की इतनी कोशिश करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, हर समय स्माइल रहती है आपके फेस में, हर समय दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, मर मर के, कि नहीं मुझे चाहे कितनी चोट लग जाए, धूप हो रही हो, बारिश हो रही हो, मेरे हाथ में चाहे कुछ है चाहे नहीं है, घर में खाने के लिए है कि नहीं, पर दूसरे का राशन भर के आना है। ये वाली आदत आपकी ना, इस चीज़ को थोड़ा सा छोड़ना होगा। ये आदत मेरी भी थी, मर मर के दूसरे के लिए करना, लेकिन दूसरा कहता है हाँ इसका तो छोड़ो, ये तो ऐसी करेगी, लूटो इसे, लूट रही है तो लूटो, ये वाली बात होती है। ओहो, आपका नेचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे।
और आपका भाग्य भी बहुत अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्चून सेकंड कार्ड आया। शादी भी आपसे लोग करना चाहते हैं अगर आप अनमैरिड हैं तो, और मैरिड हैं तो आपका मन कर रहा है कि मुझे अपने पास्ट लवर से ही जो हुआ था वही बहुत अच्छा है और मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे इस कंटिन्यू नहीं करना है, इस मैरिड लाइफ को कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे इस घर को छोड़ के चले जाना है, मुझे ये शादी परिवार घर बंधन, ये बंधन मुझे नहीं चाहिए। ओहो, और न्यू बिगनिंग भी है आपकी लाइफ में। न्यू बिगिनिंग है, जैसे डेथ के बाद रीबर्थ होता है ना, दैट इज़ लाइक रीबर्थ है ना। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वो गर्भ में रहता है 9 महीने तक, उसके लिए वो प्रताड़ना होती है, अंधेरा, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। जब बाहर आता है इसलिए वो रोता है, तकलीफ़ में होता है कि मैं कहाँ गया। तो ऐसा ही रिबर्थ आपके साथ होने वाला है, एक अच्छा जन्म, एक पॉजिटिव लाइफ। ओह कार्ड आपके लिए ये कहता है मदर मैरी का। मदर मैरी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, लव एंड पीस की, प्यार भी है, शांति भी है। आप कई बार ये तो नहीं सोचते कि मुझे प्यार कब मिलेगा, जिसे मैं चाहती हूँ वो दूर क्यों हो जाते हैं, मैंने जिन्हें भी चाहा वो मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं, मैंने जिन्हें दिल से चाहा वो दूर क्यों हो जाते हैं। देखिए, अगर ऐसा फीलिंग आपके साथ भी होता है तो आप ये सोचिए कि ईश्वर है सब करने वाले, प्लान करने वाले। अब आप ये ना कहें कि ईश्वर हमसे अपने प्यार को दूर करने वाले होते हैं, ये तो दुश्मन हुए। नहीं नहीं, वो आपको कुछ सिखाते हैं, आपके लेसन्स आपको देकर जाते हैं। ये कार्मिक बंधन होते हैं हमारे। कार्मिक बंधन का मतलब होता है लेना देना, ज़रूरी नहीं है कि वो मारपीट से रिलेटेड हो। कार्मिक बंधन यानी कि एक दूसरे से लेना देना, कुछ समय के लिए वो आए, आपको खुशी देकर चले गए और बस चले गए, ये तड़प दे के चले गए। इसका मतलब कुछ सिखा के गए हैं कि आपके अंदर क्या है, क्या ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। और आपको यही लग रहा है कि जिसको मैंने जब भी प्यार किया, चाहे वो बच्चा है, भतीजा है, कोई भी रिलेशन में है, वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। क्या मैं इतना बुरा हूँ या इतनी बुरी हूँ, ये आपके अंदर फीलिंग आती है। तो आपको मदर मैरी यही ब्लेसिंग दे रही हैं और गाइडेंस क्या दे रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बन रही है, इस तरह की पहले कभी नहीं बनी कि आप घर छोड़ना चाहती है खुद से और सब आपको चाहते हैं, आपके भाग्य में सब कुछ है, आप ही सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं। और यहाँ मदर मैरी क्या कह रही हैं, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट एंड चूज़ पीस। हमेशा ये मत सोचे कि मैं सही हूँ या मुझे अपने आप को सही प्रूफ करना है। मत प्रूफ कीजिए किसी के आगे। 3D वर्ल्ड में कभी भी आप सही प्रूफ नहीं कहलाएंगे। आप प्रूफ नहीं दे सकते किसी को भी, आप किसी को हमेशा खुश नहीं रख सकते। एक इंसान 10 लोगों को एक साथ खुश नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। दिस इज़ द फैक्ट। चूज पीस, अपनी शांति को चुने। आपके अंदर की शांति कहाँ मिलेगी? घर को छोड़ के जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। समटाइम अगर आप गृहस्थ में हैं तो घर परिवार छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं होती। समझने में टाइम लगता है, लेकिन उनके साथ रहते हुए भी आप पीस पा सकते हैं। आप अपने आप को जानिए, इसीलिए तो कहते हैं लव, सेल्फ लव कीजिए। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आपको मदर नेचर, मदर मैरी, नेचर, अर्थ, मदर गाइया आपको हेल्प कर रही हैं, आपको नर्चर कर रही हैं, एक बच्चे की तरह है। आप मदर के पास जाएं और इस नेचर के पास जाएं, यूनिवर्स के पास जाएं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, मुझे अपनी बाहों में ले लो, मुझे अपना बच्चा समझो। मेरे अंदर इतनी दुविधाएं हैं, इतना तकलीफ़ है, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे कुछ और करना है। ये इट मीन्स आपके अंदर की सोल अर्ज हो रही है, सोल पचिंग चल रही है बहुत ज़बरदस्त। सोल अपसर्ज हो रही है आपकी, अपसर्ज यानी कि ऊपर की ओर जा रही है। आप कह रहे हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए। हाँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत गहने हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इनसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे कुछ और चाहिए, न्यू, समथिंग न्यू, लव एंड पीस। मुझे वो प्यार चाहिए जिसे मैं चाहती हूँ। अगर नहीं है तो मुझे वो शांति चाहिए। तो देखिए, वो शांति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है और शांति आपको अपने आप से ही मिलती है बेसिकली। तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का। सबसे पहले अपना ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, घर को छोड़ने की बात ना करें। अगर जो चीज़ पॉसिबल है वो कर सकते हैं। बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप में है, डिवोर्स लिया जा सकता है तो कर सकते हैं, बट ये जनरल रीडिंग है, आप जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही मत कर लीजिएगा, बहुत सोच समझ के। इसलिए कहते हैं ना, कॉन्शियसली जीवन को जिएं, लाइफ आगे अच्छी चलती है। अनकॉन्शियसली मेरा मन किया ये करने का, वो कर दिया, मेरा मन किया वो करने का, वो कर दिया, ऐसे नहीं। हर चीज़ को देखभाल के कि कल को आने वाली पीढ़ी भी आपके ऊपर उंगली ना उठाए और जो बड़े लोग हैं वो भी ये ना कहे कि ये क्या कर दिया तुमने।
ठीक है, तो बहुत सोच समझ के कदम उठाएं। और ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करती है, आपको लगता है कि पर्सनल टैरो रीडिंग लेने की ज़रूरत है, तो आप मुझसे ले सकते हैं। और एस्ट्रो रीडिंग की ज़रूरत है कि आप ये सोच रहे हैं कि मेरा सोल पर्पस क्या है, पास्ट लाइफ में मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा मन कर रहा है घर छोड़ के जाने का, या क्या वाकई मेरे पर अगर ये डेविल कार्ड आया तो क्या ये ब्लैक मैजिक का असर है, या मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मैं दिन रात रोती क्यों रहती हूँ, मुझे सब कुछ होते हुए भी मैं क्यों परेशान हूँ, या फिर मेरा जो पास्ट लवर है वही मुझे क्यों ध्यान आ रहा है, क्या वो मेरा डीएम है, क्या ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन करवाना है आपको। जो भी सवाल हैं आपके एस्ट्रो या टैरो से बिल्कुल परफेक्टली, करेक्टली, पीसफुली एंड पेशेंटली मैं जवाब देती हूँ। सो डोंट वरी, एक ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।